कामयार और आयरा का निकाह हो रहा होता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक इरफान साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो सीने पर हाथ रखकर वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद सबके होश उड़ जाते हैं। आयरा रोते हुए भागकर अपने अब्बू के पास जाती है और चीखने लगती है। इश्तियाक बिना एक पल गमार एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस आती है और वो लोग इरफान साहब को फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर इरफान साहब को चेकअप के लिए ले जाते हैं। बाहर आयरा बहुत उदास बैठी होती है और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। कामयार उसे संभालने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन आयरा गुस्से में कामयार को खुद से दूर कर देती है। वो कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे अब्बू ने मना किया था ये निकाह करने से, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से आज उनकी ये हालत है। आयरा की कड़वी बातें सुनकर कामयार का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आयरा जैसे ही अस्पताल से बाहर निकलती है, तभी वहाँ पहले से मौजूद खावर के गुंडे आ जाते हैं। इससे पहले कि आयरा कुछ समझ पाती, वो लोग आयरा को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। उधर अस्पताल में कुछ देर बाद इरफान साहब को होश आ जाता है। होश में आते ही वो सबसे पहले आयरा के बारे में पूछते हैं। फलक घबराई हुई आवाज में बताती है, अब्बू पता नहीं आयरा कहाँ चली गई है, वो घर पर भी नहीं है और उसका फोन भी बंद जा रहा है। ये सुनते ही इरफान साहब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो अपनी बीमारी की परवाह किए बिना बिस्तर से उठते हैं और सीधा कामयार के घर पहुँचते हैं। कामयार के घर का नजारा देखकर इरफान साहब दंग रह जाते हैं। कामयार नशे की हालत में बुरी तरह धुत होता है। उसके एक हाथ में शराब की बोतल होती है और दूसरे हाथ में आयरा की तस्वीरें। इरफान साहब कामयार को झंझोड़ते हुए पूछते हैं, कामयार मेरी बेटी आयरा कहाँ है? कामयार नशे में होने की वजह से कुछ जवाब नहीं दे पाता। इरफान साहब उसे पानी के छींटे मारते हैं। जब कामयार का नशा थोड़ा उतरता है तो वो पूछता है, क्या हुआ? इरफान साहब बताते हैं कि आयरा गायब है। ये सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। वो शराब की बोतल फेंक देता है और इरफान साहब से वादा करता है, अंकल मेरा ये वादा रहा आपसे, मैं आयरा को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। कामयार वहाँ से सीधा फरीहा के घर पहुँचता है। वो बाहर छुप कर देखता है कि फरीहा फोन पर खावर से बात कर रही होती है। फरीहा हंसते हुए कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया जो आयरा को उठा लिया, अब कामयार तड़पेगा, मैं भी वहीं आ रही हूँ। कामयार समझ जाता है कि आयरा कहाँ है। जैसे ही फरीहा अपनी गाड़ी में बैठकर निकलती है, कामयार चुपके से अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा देता है और उसका पीछा करने लगा है। फरीहा को भनक भी नहीं लगी कि मौत उसका पीछा कर रही है। फरीहा सीधा उस जगह पहुँचती है जहाँ खावर ने आयरा को कैद कर रखा होता है। कामयार भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बाहर खड़े खावर के गुंडे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कामयार इन पर शेर की तरह टूट पड़ता है। वो उन गुंडों की अच्छी खासी पिटाई लगाता है और मार मार कर उनका बुरा हाल कर देता है। अंदर जाने से पहले वो चुपके से इरफान साहब को अपनी लोकेशन भेज देता है और बोलता है, आप पुलिस को लेकर फौरन यहाँ आ जाइए। जैसे ही कामयार अंदर घुसता है और आयरा के पास जाने लगा है, खावर उसे देख लेता है। खावर आयरा के गले पर चाकू रख देता है और धमकी देता है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आयरा की जान चली जाएगी। आयरा की जान बचाने के लिए कामयार रुक जाता है। खावर और उसके आदमी कामयार को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और उसे मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आती है। इरफान साहब पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है। इरफान साहब अंदर आते हैं और सामने खावर को देखते ही आग बबूला हो जाते हैं। वो आगे बढ़कर खावर के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारते हैं। पुलिस खावर और फरीहा दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें हथकड़ी लगाकर जेल ले जाती है। घर पहुंचकर इरफान साहब आयरा और कामयार को एक साथ बिठाते हैं। वो कहते हैं, बेटा पहले तुम दोनों का निकाह पूरा न हो सका, लेकिन अब दोबारा होगा और इसी वक्त होगा। अगले दिन वो मौलवी साहब को लेकर आते हैं। कामयार और आयरा का निकाह दोबारा शुरू होता है। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या निकाह कबूल है? कामयार और आयरा दोनों एक साथ खुशी से कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह के बाद कामयार आयरा को अपने घर ले जाता है।